हेलो दोस्तों, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम यूपीएससी की वैकेंसी जो आई है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपको डेली अपडेट मिलती रहे नई नई वैकेंसीज के साथ। तो जो ये वैकेंसी है यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने निकाली है 2020 में। और ये जो वैकेंसी है काफ़ी वैकेंसी है, 80 वैकेंसी। और इसका जो नाम है इस वैकेंसी का ये है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। तब एक बहुत बड़ी पोस्ट है ये, एक ग्रेड की। ये हम डिस्कस करते हैं इसमें। तो अगर हम इसमें टोटल सीट की बात करें कि जो हमने 80 सीट्स हैं, जिसके अंदर जनरल की 29, ईडब्ल्यूएस की 8, ओबीसी की 18, एससी की 15 और एसटी की 10 और पीडब्ल्यूडी हैंडीकैप की वैकेंसीज है आउट ऑफ 80 वैकेंसी। तो कैटेगरी वाइज अगर हम पीडब्ल्यूडी की वैकेंसीज देखते हैं, इसमें इन कैटेगरीज के अकॉर्डिंग एक एक वैकेंसी और ये सब आप यहाँ पे इसमें देख सकते हैं। ये डिफरेंट कैटेगरी। अगर हम इसकी पे लेवल की बात करें तो पे लेवल 10 है, जो अकॉर्डिंग टू 7 पे कमीशन है। तो आई थिंक 8 पे लग जाएगा तो आपकी सैलरी और बढ़। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ 35 है और ओबीसी के लिए ये 38 है, एससी के लिए ये और ज्यादा है यानी 40% और पीडब्ल्यूडी के लिए एज लिमिट और ज्यादा यानी कि 56 ईयर। तो अगर हम यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसकी वो है क्वालिफिकेशन। तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से और किसी भी सब्जेक्ट की डिग्री हो। तो इस वैकेंसीज में हम किसी भी सब्जेक्ट के जो डिग्री होल्डर है वो अप्लाई करें। डिजायरेबल में अगर आपके पास एक्स्ट्रा कोई डिग्री है जैसे डिप्लोमा इन लॉ एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत ही अच्छी बात। तो ये आपका जो मेन पॉइंट है इसका यहाँ पे क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट। तो आप किसी भी सब्जेक्ट के ग्रेजुएट आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए, नॉट वन क्वालिफिकेशन रिलैक्सेशन। तो वो जाहिर सी बात है कि किसी के या गवर्नमेंट ऑफ के अकॉर्डिंग डिफरेंट कैटेगरीज के एससी के लिए अलग अलग तो ड्यूटीज दे रखी है। अदर डिटेल की अगर हम बात करें, ये जो पोस्ट है ये परमानेंट पोस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रुप ए की पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल इक्विवेलेंट टू ग्रुप ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एट कॉरस्पॉन्डिंग पे लेवल। मतलब ये बहुत बड़ी पोस्ट है, ऐसी नहीं है। और इसका जो प्रोबेशन पीरियड होगा ज्वाइनिंग के बाद 1 साल का होगा। इसकी जो ड्यूटी है यूपीएससी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की थोड़ी है, तो ये नई दिल्ली से और ये आपकी पोस्ट ऑल ओवर इंडिया कर सकते। कुछ अदर कंडीशंस है कि ईपीएफओ इज एन स्टेशनरी बॉडी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट। ये बेसिक चीजें आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें एप्लीकेशन की, आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, तो आपको यूपीएससी online.nic.in पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते। और यहाँ पे एक आपको जनरेट नंबर होगा रजिस्ट्रेशन है, अगर आप फिल तो ये हुई इम्पोर्टेंट। सेकेंड इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे आते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म किस साइट पर जाके स्टार्ट होगा 26 यानी कि 22-8 तारीख से आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जाएगा आपका 11 तारीख तक अप्लाई कर सकते हैं इसकी जो लागत। अब इस पोस्ट में बेसिकली होगा क्या, पेन पेपर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा जिसे हम आरटी बोलते हैं। और उसके बाद जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनका इंटरव्यू, जैसे कि अक्सर यूपीएससी का। बट यहाँ पे मल्टीपल पेपर एग्जाम नहीं है, यहाँ पे एक ही कॉमन टेस्ट होगा, उसको हम डिस्कस करेंगे आगे से। तो ये सारी चीजें। चलिए नेक्स्ट आते हैं। ये कुछ इंस्ट्रक्शन इन्फॉर्मेशन है जो रिक्वायरमेंट बाय द सिलेक्शन। यहाँ पे वो बेसिक्स है, चीजें होनी जरूर सिटीजन जो रिजर्व कैटेगरी है उनको अच्छी समझ से ये बेसिक चीजें है। एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे है कि मिनिमम जो कैटेगरी वाइज मिनिमम लेवल ऑफ सुटेबिलिटी irrespective whether the selection is made only for text by the तो जनरल के लिए 50 मार्क्स लाना जरूरी है, राइट। और SC/ST के लिए और ज्यादा रिलैक्सेशन चाहिए, ठीक है। 8 ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ इंटरव्यू बीइंग हेल्ड। उसके बाद इन केस हुअर सिलेक्शन इज मेड बाय द रिक्रूटमेंट टेस्ट फॉलोड बाय द इंटरव्यू, द कैंडिडेट विल हैव अचीव मिनिमम लेवल ऑफ
22 आप आगे कैंडिडेट टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर, जब आप फॉर्म फिल करो तो आप पहले इंश्योर करें कि आप एलिजिबल है या नहीं। तो यहाँ पे कुछ एज लिमिट है, जैसे कि हमें पता है कि जो रिजर्व कैटेगरी सेशन होता है वो आपको सब कुछ आप उसमें इन केस ऑफ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी कि हैंडीकेप पर्सन जो हैंडीकेप हो जो एलिजिबल कर रहा हो मिनिमम उससे ज्यादा है तो वो एलिजिबल कम हैंडीकेप। तो अगेन ये हम बता चुके हैं कि हाउ टू अप्लाई। उसके बाद वन टाइम एडिट फैसिलिटी आपको मिलेगी, फिर लाइव फोटो कैप्चर होगा, उसके बाद अपलोडिंग सिग्नेचर, ये सब बेसिक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो आप सारी के लिए। तो ये सब चीजें आप यहाँ और इस फॉर्म देखते हैं। जो लास्ट डेट है जैसे कि हमने बताया वो नोट 11/9/2026 जो आपकी जाएगी सितंबर तक। एप्लीकेशन फी की अगर हम बात करें तो यूपीसी को कम है या आपकी यूपीआई। तो अगर आप एलिजिबल है या आप ट्राई करना चाहते हैं किसी के एग्जाम और आपके पास है करीब एग्जाम के बारे में डिस्कशन। तो कंसेशन एंड रिलैक्सेशन एज यू ऑलरेडी नो दैट द रिजर्व कैटेगरी सम काइंड ऑफ कंसेशन, सो CST यहाँ पे कंसेशन या सॉरी ये बेंचमार्क ऑफ फिजिबिलिटी हैंडीकेप पर्सन के लिए फैसिलिटी ऑफ स्ट्राइक फॉर कैंडिडेट अपीयरिंग, अगर कोई बच्चा हैंडीकेप है उसको अप्लाई नहीं कर सकता। तो जो अगर हम बात करें यहाँ सेंटर फॉर रिक्रूटमेंट टेस्ट आरटी जो इवन 80 सिटीज में, तो ये 80 सिटीज के नाम है, आप जिस सिटी से तो ये सब यहाँ पे। अभी हम आगे देखते हैं जो एग्जाम की डेट है, एग्जाम कैसे होगा उसको पेमेंट मोड होगी। तो जो एग्जाम होगा बेसिकली टेस्ट फॉर 2 आवर, 2 घंटे का टेस्ट होगा। ऑल क्वेश्चन विल कैरी इक्वल मार्क। द टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप विथ मल्टीपल चॉइसेस। द मीडियम ऑफ द टेस्ट विल बी बोथ इंग्लिश एंड हिंदी होगा। ठीक है बच्चे भी टेंशन ना लेंगे। देयर विल बी अ पेनल्टी यानी कि यहाँ पे नेगेटिव मार्क डिडक्शन ऑफ। सिलेबस की अगर हम बात करें इस एग्जाम के लिए तो जनरल इंग्लिश है, इंडियन कल्चर डेवलपमेंट इश्यूज वगैरह, गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जनरल साइंस एंड बेसिक नॉलेज ऑफ एलिमेंट स्टैटिस्टिक्स। तो बेसिकली अगर कोई बच्चा साइंस का है तो ये आपका जो वेटेज है इस तरीके से चाहिए आप लोगों को। और यहाँ पे है इंटरव्यू बिलोंगिंग टू दिस कैटेगरी। यहाँ रिलैक्सेशन है अगेन, जनरल के लिए आपको 50, ओबीसी के लिए 45 और CST के लिए 5%। जरूर ये आपकी बच्चों की बात होगी और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल बाकी आपको। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक।